आपको हाथ जोड़ के फिर विनती करता हूं कि आप लोग जाति और धर्म के चक्कर में नहीं फंसिएगा। मेरा देश, मेरा बिहार, मेरा केसरिया बर्बाद हो जाएगा। आप काम के आधार पर लोगों को, जनता को, पार्टी को वोट दीजिए, तभी आपके विकास केसरिया का, बिहार का होगा। अगर जाति के चक्कर में फिर आप फंसे रहेंगे तो आपका विकास कभी भी नहीं। स्कूल में रसोईया में की मन में हम खाना बनाइए। ऐसा परलासा इतनी थी मोदी करावा कारण मलुआज बड़ी तबियान बड़ी जब वोट के हमने के आशा रहा आज हमने के महीना कल बड़ी टमाटर पान का देरी हो जाला, टमाटर वाला जे बलुआ देरी हो जाए तो हे करा मोह करा। मैं 9 बजे से हम जाए 3 बजे ले हम रही ले। हम लोग अपना जिंदन माजी कतना बेर गया कि जमीन मिलेगा और जमीन आज ले से उपलब्ध होत रहा है। हम लोग के बाल बच्चे के दासा एकदम हो रहा है। अभी हम लोग केसरिया में आए हुए हैं और यहाँ पे एक आम आदमी पार्टी केसरिया का जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे चालू है। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं किस उद्देश्य के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा सर? राम आधार राय जी, यहाँ पे आम आदमी पार्टी बिहार में आप लोग का सरकार बनाना चाहते हैं या किस उद्देश्य के लिए आप लोग धरना दिए हैं? देखिए, सरकारें कोई खास मायने नहीं रखती है, काम करने की तमन्ना होनी चाहिए। सरकार हमारी बने या ना बने, आम आदमी पार्टी सरकार होते हुए भी और ना होते हुए भी जनता के लिए समर्पित है और उनकी समस्याओं को लेकर उसका हल करेगी। उसके लिए सड़क से सदन तक जहां भी धरना करना पड़े, जो कुर्बानी देनी पड़े, हम देंगे और जनता के लिए काम करेंगे। और जनता से यही कहना चाहेंगे, केसरिया वासियों से, बिहार वासियों से, कि एक मौका आप लोग हमें भी दें। आपने 75 वर्षों से कई राजनीतिक पार्टियों को मौका दिया, लेकिन बिहार अभी भी वही का वही है। मजदूर की फैक्ट्री बन के रह चुकी है। रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य और हॉस्पिटल के ऊपर कोई सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। जाति और धर्म के ऊपर आपसे वोट लिया जा रहा है, आपको समझना होगा। और जब तक आप नहीं समझेंगे, आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य खतरे में रहेगा। जब जाति के ऊपर लोग वोट देते हैं, जाति के बारे में अगर मान लीजिए हमारे जो अभी चल रही जाति गणना, उस पे क्या आपका उद्देश्य रहेगा? देखिए, जाति जनगणना भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि जो भी सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं वो सही रूप से जिनको जरूरत है, जो अपेक्षित है, उनके पास ना पहुंच के जो जिनको जरूरत नहीं है, अज्ञानता में, जिसको हमारे पास डाटा नहीं है, जिस कारण वो दुविधा हो रही थी, वो दुविधा क्लियर हो गई। उससे वो जाति जो जनगणना है उसको वहीं तक रखा जाए, उसको राजनीतिक में ना लेकर आया जाए। जैसे आप कहिएगा यादव, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये इतने हैं, उस हिसाब से फिर आपका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। जाति को काम के लिए, उनको सुविधा देने के लिए वहीं तक रखा जाए, उसको राजनीतिक में ना लेकर आया जाए। जब भी जाति आपकी राजनीति में अगर आई तो समझिए बिहार फिर पीछे का पीछे रह जाएगा। वो जाति को वही अपने सुविधाओं के लिए रहा जाए, उसको अब राजनीतिक में ना लेकर आए। मेरा कहना कहीं नहीं तो जनगणना से हमारे जो बिहार में क्या जाति गणना से क्या सही मतलब उद्देश्य मिला है? नहीं, जाति गणना तो अभी हुई है, अभी डाटा क्लियर आया है। डाटा जब क्लियर आया है तो उसके बाद ही कोई सरकार अब क्या करेगी, अब उसके हाथ में है कि उसके सदुपयोग कर रही है कि दुरुपयोग कर रही है। तो अभी तो जाति गणना बंद की आई है ना, तो अब सरकार का क्या रवैया रहेगा हम देखेंगे, उसके बाद इसका हम आपको जवाब देंगे। जरूरी था जाति गणना, बिहार में जरूरी था और देश में भी होना चाहिए। कहीं नहीं तो कहीं यहाँ पे जाति गणना से हो सकता है कहीं आने वाला दिन में लड़ाई हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी यादव का जो कास्ट है और मुसलमान का जो कास्ट है, कहीं नहीं तो ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या है। बिल्कुल, तो जाति गणना इसीलिए हुई है कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको उसका हक मिलना चाहिए। पहले भी आपको बोल चुका हूँ, लेकिन मैं आम जनता से, जो भी हमारे साथी हैं, आम जनता है मेरे बिहार की, केसरिया की, उनसे मैं हाथ जोड़ के, करबत जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जाति और धर्म के चक्कर में नहीं फंसिए। वो एक जांच थी, जरूरी थी, सुविधाओं के लिए सरकार जो एजेंडा बनाएगी उसके ऊपर आपको देगी, उसको मंजूर कीजिएगा। लेकिन आपको हाथ जोड़ के फिर विनती करता हूं कि आप लोग जाति और धर्म के चक्कर में नहीं फंसिएगा। मेरा देश, मेरा बिहार, मेरा केसरिया बर्बाद हो जाएगा। आप काम के आधार पर लोगों को, जनता को, पार्टी को वोट दीजिए, तभी आपके विकास केसरिया का, बिहार का होगा। अगर जाति के चक्कर में फिर आप फंसे रहेंगे तो आपका विकास कभी भी नहीं होगा। तो ये आप देख सकते जाति का लेकर और बिहार में हम लोग अपना
जीतन माजी कतना बेर कहे जे जमीन जमीन मिलेगा आ जमीन आज ले से उपलब्ध होत रहा है। ता हम लोग के बाल बच्चा के दासा एकदम हो रहा है। जे हम पंचायत है मठिया 10 नंबर 11 नंबर वार्ड हमारा शाखा देवी नाम है जी। ता जमीन कहिया ले उपलब्ध हो आज ले नहीं हुआ तो हम लोग के तो बच्चा लोग के खूब बड़ा ठोकर मार दिया तो लोग से हम कितना झगड़ा करे जाएगा, गाड़ी घोड़ा से कितना बोलेगा हम जे हमारा बच्चा के पुचारे तो हम आप दवाई पड़िए एक बार में केहू के पकड़ेगा, बार बार तो गाड़ी के नाम धरेगा तो घरे रहेगा तब ना। हम लोग मजूरा है, बाल बच्चा छोड़ के कमाए चल जाता है तो बाल बच्चा के हमें रखवाली पड़ेगा। रोड के किनारे घर में से निकलता है ओला से ठोकर दोनों ओर से गाड़ी चलता है मार देता है ठोकर। इसलिए वो वीडियो साहब बाद में नहीं कागज देता है तब सीओ नहीं सुनता है। हम लोग क्या करेगा, अब अजीबो हो गया हम लोग। अब हमें बड़े बच्चे आके धरना देते बाद वसीला ले आएगा, अब फांसी लगा के बाल बच्चे यही न मर जाएगा। नहीं जले सूख नहीं 1 महीने के बाद में नहीं जब नहीं उपलब्ध करेगा जमीन हमने के कान में नहीं लोग नहीं सुन रहा है तब हमें डीजे पर हमें लोग धरना दे रहा है। जहाँ नहीं सुनवाई लिया है तब हमने नहीं तब भागे बनी भाई निकल के तो भाग जाएगा। ये लोग खाता है देखी भूत खाता है, ये लोग बड़ी पे नहीं देता है, निमन लोग के काम ये लोग मेहनत करता है, कुर्सी पर बैठ के खाता है, महीना मिलता है। अब गरीब लोग के पास मिला है पूछो ना। जितना लोग जीता था मुखिया सरपंच से बोलता है तोरा के हे पतेगा हो पतेगा आ जीत जाता है भरता है। गरीब से पूछने नहीं जाता है कि मर लगी जी या टीका दे झगड़े दोनों का तो भर जाता है सही देखा जाओ। गाड़ी लेता है मुखिया लोग नहीं जाता है, माफिया देता है। अब फैसला नहीं करता है सही निमन के वजह से फैसला करता है, गरीब के दोष देता है। ये अपने दोस्त था माफिया कर है दीदी बोला ठीक है जाइए तब से बोलाइए अभी बोलेगा सफाई काम हमने कर दिया ना बाल बचला अब आगा दिए खेत अभी घर बच्चा लोग खेत लिखा था तो बताने के पड़ता हटाइए तो हम लोग कहाँ जाएगा है बोलिए कहाँ जाएगा। आप लोग कहिए ना कि हमने गरीब कहाँ जाएगा, बाल बच्चा को कहीं मार देवे पूरा है तो मर जाएगा तो हमने के बाल बच्चा तो चल जाएगा है। कोई वाला के पति करेगा मारेगा पीटेगा के लिए इन्होंने आज सीओ और वीडियो से लोग डरता है, थाना से डरता है, लेकिन इन्होंने आपके बीच में हिम्मत किया। इस तरह हिम्मत जुआ नहीं कर पा रहे हैं जो बुजुर्ग होकर कर रहे हैं। आज आप अगर हिम्मत नहीं करते हैं, सीओ से वीडियो से सवाल नहीं करते हैं, थाना बेंच से सवाल नहीं करते हैं तो आप पे हावी हो जाते हैं। युवा लोग से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इसे सीखिए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, पीछे न भागिए। आपके साथ आम आदमी पार्टी केसरिया में हमेशा खड़ी है। जब आप चाहें आज हमें फोन कीजिए, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो इनके बातों को मैं अपनी बातों से रख रहा हूँ, सीओ कार्यालय और वीडियो कार्यालय जिससे भी इनकी बातें संबंधित है। और आप कान खोलकर आप सुन लीजिए, अगर आप यहाँ नहीं है तो आपका अधिकारी सुन रहा होगा, नहीं तो आप बैठे जिस चैम्बर में बैठे हैं दीवार को भी सुनना पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने इनका काम नहीं किया तो आज आम आदमी पार्टी आपको घेरेगी, आपको जवाब देना होगा। अगर आपको काम नहीं करना है सीओ और आपको वीडियो काम नहीं करना है तो आप हमारे नौकर हैं, इसको आप भूल रहे हैं बार बार। अगर काम नहीं करना है तो यहाँ से बदली कराइए और जाइए। अगर मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ रहना है तो आम आदमी पार्टी आ गई है, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी आपको काम कराएगी। सरकार आपसे डरती होगी, विधायक आपका डरता होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आपसे नहीं डरता, क्योंकि आपसे कोई घूस नहीं लेते हैं, हम जनता का काम करते हैं। तो आप से सरकार डरेगा, विधायक
अफसर थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं डरेगा। तो इसका जवाब देने के लिए 2 मिनट हमारे जीतन पासवान जी जो है एक शब्द उनको भी बोलना। 1 मिनट और